आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8 ऐसे ऐसे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो इसका आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है। कॉपी पे सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारी रखी है। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है। एक तरफ सोफ़ा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है। उस पर एक फ़ोन रखा है। तो ये जो जितनी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप चित्र के द्वारा बताइएगा। चित्र बनाइएगा, फिर उसके नीचे ये सारी चीज़ें लिखिएगा। प्रश्न दूसरा है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराह रहा था। वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, न जाने उसे क्या बीमारी हो गई है। यह सोच सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। तीसरा है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। निम्नलिखित बहानों को मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना या जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर भूल आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, पिताजी का शहर से कोई बाहर काम जाना, पिताजी का शहर से कहीं बाहर जाना। प्रश्न नंबर 4, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। उत्तर है, मैं, मोहन कैसे हो? मोहन बोलता है, ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। फिर वो पूछता है, डॉक्टर को दिखाया तुमने? कोई दवा ली या नहीं? फिर मोहन बोलता है, हाँ, परंतु कोई कारण पता नहीं रहा है, कोई कारण पता नहीं चल रहा है और कोई दवा काम नहीं कर रही है। तो ये आपस में संवाद, यानी एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं ना, वो संवाद कहलाता है। मैं, लगता है कि समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना। मैं शाम को फ़ोन करके फिर से हालचाल पता करूँगा। अब चलता हूँ। ठीक है, ये मोहन और उसके बीच में आपस में बातें हो रही थी। फिर इसके बाद देखिए, 5वां प्रश्न है, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सोचकर लिखो। नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है या कोई बहाना बनाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कॉपी नहीं लेके आए तो हम बोलते हैं ना, नाटक मत करो, ठीक है, बहाना मत बनाओ। तो ऐसे शब्दों में नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कोई झूठ बोलता है या कोई बहाना बनाता है। अब देखिए, भाषा की बात 6वें नंबर पे है, मोहन ने केला और संतरा खाया। खा में, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग में है, मोहन ने क्या खाया। घ में है, मोहन केला और संतरा खाओ। ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, उन पर अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बता रहा है, इसलिए ये विधिवाचक है, मतलब मोहन केला और संतरा खाया। तो ये साधारण वाक्य है, इसलिए इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से होता है, इसलिए इसे निषेधात्मक कहते हैं। जिसमें मत, नहीं, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वो निषेधात्मक का अर्थ बताते हैं, ठीक है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। क्या लगा है ना, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक, हमने किसी को आदेश दिया है ना, इसलिए वो आदेशवाचक वाक्य कहलाएगा। तो देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया, ये विधिवाचक हो गया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ये निषेधवाचक हो गया। मोहन ने क्या खाया, ये प्रश्नवाचक हो गया। मोहन केला और संतरा खाओ, ये आदेशवाचक हो गया, क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपके नीचे वाक्य दिया हुआ है, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ठीक है। इस वाक्य को आपको तीनों में लिखना है, निषेधात्मक में भी लिखना है, पूछने के लिए भी लिखना है, मतलब प्रश्नवाचक में भी लिखना है, और आदेश में भी लिखना है। तो देखिए, विधि वाक्य में है,
रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये तो विधिवाचक हो गया। अब निषेधवाचक में रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए निषेधात्मक है। प्रश्नवाचक, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए, उससे प्रश्न पूछा गया है, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर आदेशवाचक वाक्य, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, रूथ को आदेश दिया गया है कि कपड़े अलमारी में रखो। इस तरीके से ये चारों वाक्य को आपको समझना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कॉपी पे लिखकर भेजना है। धन्यवाद।